ने वाले हैं क्या होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब प्रसव, और क्या होता है लैक्टेशन मतलब दुग्ध श्रवण, मतलब जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसे हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर डिलीवरी कैसे होती है, बेबी का जन्म कैसे होता है, उसे पार्चुरेशन कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम वीडियो को जो है चालू करते हैं, ताकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है और कम समय में क्या है हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोग बेटा देख रहे हैं, सबसे पहले अभी बात करते हैं कि आखिर पार्चुरेशन होता क्या है, जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी या बेबी बर्थ कहते हैं। द प्रोसेस बेटा क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस न, फीटस मतलब चाइल्ड बर्थ न, जिसे फीटस को हम चाइल्ड बर्थ इस कॉल्ड क्या है पार्चुरेशन, मतलब बच्चे के क्या है जन्म को ही क्या पार्चुरेशन कहा जाता है। अब आते हैं कि ये पार्चुरेशन होता कैसे है, ये डिलीवरी होती कैसी है, या बेबी का बर्थ कैसे होता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जानते हैं कि यूटेरस में बेबी है, यूटेरस ऐसे है और बेटा उसमें बेबी है। तो बेबी क्या करता है, जैसे डेवलप हो जाता है पूरा बेबी ना, तो वो क्या करता है यूटेरस की वाल्स पर चारों तरफ दीवार में क्या लगाता है बेटा, दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है। वो प्रेशर फिर कहाँ पे जाता है, प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से यूटेराइन वाल में, और बेटा उससे क्या होता है वहाँ पे जो नर्व्स होती हैं ना, वो बेटा क्या करती हैं, जाती हैं किसको स्टिमुलेट करती हैं, पिट्यूटरी को। किसको बेटा, पिट्यूटरी को ना। पहले ब्रेन में जाती है, ब्रेन फिर क्या है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि को, जो वहाँ पे एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ब्रेन उसको ऑर्डर देता है कि भैया आप ऑक्सीटोसिन को निकालिए ना। ऑक्सीटोसिन वहाँ से निकलता है मैटरनल पिट्यूटरी से, मतलब मातृ पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन निकलता है और आके इंडोमेट्रियम पे क्या है, सॉरी बेटा मायोमेट्रियम पे, यूटेरस के मायोमेट्रियम पे काम करता है, ताकि वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब झकझोरती है पूरा यूटेरस ना, और वो और क्या है ऑक्सीटोसिन को प्रेरित करता है कि ऑक्सीटोसिन निकले, और फिर ऑक्सीटोसिन आता है तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बहुत तेज़ी होने लगता है। जैसे हम लोग चद्दर झटके धूल उसमें से निकलने लगे, तो वैसे बहुत तेज़ कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों। और फिर बेबी क्या होता है बर्थ कैनाल के द्वारा कहाँ पे आ जाता है, बाहर। इसी को पार्चुरेशन डिलीवरी कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती हैं, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। तो पार्चुरेशन बेटा क्या होता है, इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। आपसे पूछा जाएगा पार्चुरेशन है क्या, कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो मतलब जिसमें न्यूरॉन्स, इंडोक्राइन मतलब जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, दोनों क्या है कॉम्प्लेक्स एक्शन करती हैं, दोनों का जटिल संयुक्त क्या होता है कार्य होता है, क्रियाविधि होती है, उसी को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, पार्चुरेशन इज अ न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल्स, बर्थ का जो सिग्नल्स है, पार्चुरेशन का सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होता है उसके बारे में बात करते हैं। द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द क्या है फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड क्या है प्लेसेंटा। किसके द्वारा बेटा होता है पार्चुरेशन का सिग्नल, किसके द्वारा क्या होता है इनिशिएट होता है न, किसके द्वारा चालू होता है सिग्नल्स, फुल्ली फीटस, डेवलप फीटस एंड क्या प्लेसेंटा के द्वारा। याद रखिएगा बच्चों। तो हमको 3 क्वेश्चन मिल गए। पार्चुरेशन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ न डिलीवरी ऑफ बेबी कॉल्ड पार्चुरेशन, पार्चुरेशन इज अ न्यूरो इंडोक्राइन क्या है मैकेनिज्म होता है, और बेटा इनिशिएशन ना या सिग्नल्स हमारे पास क्या होता है फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल्ली फीटस क्या है डेवलप फीटस एंड द क्या है प्लेसेंटा। याद रखिएगा। फिर आते हैं विच इंड्यूस्ड, हमको क्या करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, यूटेरस की वाल में हल्का हल्का क्या है कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, कॉल्ड फीटल न इजेक्शन रिफ्लेक्स। इजेक्शन मतलब बच्चे को क्या है बाहर आने के लिए जो प्रतिक्रिया होती है, उसी को हम लोग बच्चों कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तब क्या होता है, दिस ट्राइगर्स क्या होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन के स्राव को क्या करता है बढ़ाता है, फ्रॉम द क्या है मैटरनल क्या है पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी का मतलब मातृ पीयूष ग्रंथि, वही पीयूष ग्रंथि है लेकिन एक प्रेग्नेंट मदर से
के लिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटरनल पिट्यूटरी। क्यों? क्योंकि वो बेटा ऑक्सीटोसिन निकालती है। आप जानते हैं पिट्यूटरी वाले में हमने देखा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, 11th में आपने इसको ज़रूर पढ़ा है, वो 2 भागों में बटी होती है, एडनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडनोहाइपोफाइसिस के 2 भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी न, और क्या होता है बेटा, जिसका नाम होता है पार्स इंटरमीडिया, दूसरा भाग होता है पार्स डिस्टेलिस, और हमारे पास तीसरा भाग होता है जिसे हम बोले पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे पार्स नर्वोसा के नाम से जानते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ही क्या है, ऑक्सीटोसिन को निकालती है। तो ये मैटरनल पिट्यूटरी इसलिए ये कहते हैं कि गर्भवती महिला में जो होता है, जो पिट्यूटरी है, उसी को मैटरनल पिट्यूटरी कहा जाता है। वही हम लोगों में पाई जाती है, वही उसमें। तो बेटा मात्र क्या है, पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है बेटा, ऑक्सीटोसिन न, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन बेटा क्या करेगा, एक्ट ऑन कहाँ पे, यूटेराइन मसल। किसमें बेटा, यूटेराइन मसल पे, गर्भाशयी क्या मांसपेशियों पे काम करता है। एंड काजेस क्या होता है, स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। पहले देखो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या था, माइल्ड था, हल्का था। ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ था, जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा के द्वारा सिग्नल क्या है जनरेट हुआ था नहीं कि अब हम रेडी हैं डिलीवरी के लिए, तब क्या है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था यूटेरस में, और वो सिग्नल कहाँ पे पहुँचा, ब्रेन में। ब्रेन ने किसको ऑर्डर दिया, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ने क्या निकाला, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन आके कहाँ पे काम करता है, यूटेराइन मसल, और स्पेशली किसमें, मायोमेट्रियम में, याद रखिएगा। और वो क्या करता है, काजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है बेटा। और क्या होता है, गर्भाशयी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, मतलब पेन अब ज़्यादा होगा। विच क्या होता है, इंटर्न स्टिमुलेट्स क्या होता है, फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, द कंटिन्यू सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या रिजल्टिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। भैया देख रहे हैं, बार बार यही काम हो रहा है यहाँ पे, और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, जो कि और इंड्यूस करता है किसको, ऑक्सीटोसिन के स्राव को। फिर ऑक्सीटोसिन और आता है ना, तो बेटा क्या होता है, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। जो डॉक्टर डिलीवरी के समय इंजेक्शन लगाते हैं बेटा कि और जल्दी बेबी हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए ही, वो भी ऑक्सीटोसिन ही होता है ना। केमिकल वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है, लेकिन मार्केट में पीटोसिन के नाम से मिलता है, याद रखिएगा। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही बढ़ाया जाता है। अब आगे हैं बेटा, हमारे पास क्या हुआ, दिस लीड्स टू एक्सपल्सन। एक्सपल्सन मतलब आप बेबी के बाहर आने की जो प्रक्रिया है, एक्सपल्सन न, आउट ऑफ द यूटेरस, यूटेरस से बाहर आ जाता है थ्रू द क्या है, बर्थ कैनाल। तो आप याद रखिएगा, ये भी पूछेंगे कि बेबी किसके द्वारा बाहर आता है, बर्थ कैनाल मतलब जन्म नाल के द्वारा। और बताए थे बेटा बर्थ कैनाल किसकी बनी होती है, वेजाइना पर क्या है, सर्वाइकल कैनाल के द्वारा बनी होती है। योनि और सर्विक्स हमारे की जो नाल होती है, वो मिल करके बेटा क्या बनाती है, बर्थ कैनाल। बेबी आउट होता है, बाहर निकलता है किसके द्वारा, बर्थ कैनाल के द्वारा। फिर आते हैं बेटा, हम लोगों ने ये देख लिया कि ये पूरा हो गया हमारे पास पार्चुरेशन, प्रसव। अब प्रसव हो गया तो बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए दूध पिलाने के लिए। तो भगवान पहले से तैयारी करके रखते हैं। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसी समय जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, जिसे कॉमनली हम ब्रेस्ट कहते हैं, उसका भी डेवलपमेंट होने लगता है, सेल्स का डिफ्रेंशिएशन होने लगता है, मतलब सेल विभाजन होने लगता है, और क्या होता है, दूध का निर्माण क्या होता है, चालू हो जाता है, ताकि जन्म के बाद बच्चे का क्या है, अच्छे से केयर किया जा सके। तो आइए इस पॉइंट को भी बेटा हम लोग देख लेते हैं। द मेमोरी ग्लैंड मतलब दुग्ध ग्रंथियाँ ऑफ फीमेल, क्या है, फीमेल। अब दुग्ध ग्रंथियाँ हमारे पास क्या है, फीमेल की बात हो रही है, क्योंकि दुग्ध ग्रंथियाँ मेल में भी पाई जाती हैं, लेकिन फीमेल में डेवलप होती हैं, जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं। ऑफ द फीमेल अंडर गो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग क्या है, प्रेगनेंसी। डिफ्रेंशिएशन का मतलब कोशिका विभाजन होकर के वो क्या है, बड़ी बड़ी होती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है ताकि मिल्क का फॉर्मेशन हो। डिफ्रेंशिएशन का मतलब विभेदीकरण होने लगता है, कोशिकाएं दूध उत्पन्न करने के लिए खुद पहले विकसित होने लगती हैं। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, और क्या करती है बेटा, मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट कर देती है क्या है, मिल्क प्रोडक्शन टूवर्ड्स एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो याद रखिएगा, बिफोर प्रेगनेंसी नहीं, एंड ऑफ क्या, प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के बाद जब बेटा क्या होता है, प्रसव हो जाता है, तब क्या है, दूध ब्रेस्ट से निकलना चालू हो जाता है। जब माँ बिना बगैर बने दूध नहीं निकलता है, ये याद रखिएगा। बाई द होता है, क्या होता है,
हमारे पास प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन, ये आपसे पूछा जाएगा। लैक्टेशन क्या होता है, क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है। तो लैक्टेशन मतलब दुग्ध स्रवण, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ, आफ्टर प्रेगनेंसी न होता है, कॉल्ड बेटा क्या होता है, लैक्टेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। तो दूध पिलाने को कहते हैं मिल्क इजेक्शन, क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्शन। तो याद रखिएगा प्रोसेस लैक्टेशन, याद रखिएगा मिल्क का फॉर्मेशन है आफ्टर क्या है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी, बाय द प्रोसेस कॉल्ड क्या होता है, लैक्टेशन। मिल्क का प्रोडक्शन होना जरूरी है, मिल्क जो निकलता है उसी को लैक्टेशन कहते हैं। विद दिस हेल्प, ये क्या करता है बेटा, हेल्प करता है कौन, दूध बच्चे में, माँ में जब दूध बना तो क्या इसको हेल्प कर रहा है, माँ को, कि ताकि अपने बच्चों को फीडिंग करवा सके। दिस हेल्प टू मदर, दिस हेल्प टू मदर इन फीडिंग, फीडिंग मतलब उसका पोषण के लिए। द न्यू बॉर्न क्या होता है, बेबी, न्यू बॉर्न के बेबी में के पोषण में ये बेटा मदद करता है। फिर आते हैं द मिल्क, नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों क्या है, द मिल्क प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, शुरुआत के कुछ दिनों में जो बेटा दूध का उत्पादन होता है न होता है ऑफ लैक्टेशन, उसे हम बेटा क्या कहते हैं, कॉल्ड कोलेस्ट्रम। याद रखिएगा कोलेस्ट्रम बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रम हमारे पास जिसे हिंदी में खीस कहते हैं, शुरुआत का जो पहला दूध होता है गहरा पीला गाढ़ा दूध होता है, उसे बेटा कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही क्या होती हैं, अच्छी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, जो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को ज़रूर से ज़रूर पिलाइए, उसमें प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बेटा बढ़ाता है। पहले पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि वो दूध क्या है ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, पिलाया नहीं जाता था। जैसे हमारे गांव में क्या है, अब भी गाय भैंस का जो पहले बार जन्म देती है तो उसको ज़मीन पे गाड़ते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को पिला देते हैं, अपने बच्चे को पिला देते हैं, क्योंकि उसकी भी बॉडी में क्या है, पहला पीला गाढ़ा दूध होता है, उसे भी कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को बेटा क्या है, बढ़ाती हैं। तो याद रखिएगा, तो कोलेस्ट्रम में क्या होता है, कोलेस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क, कोलेस्ट्रम क्या होता है बेटा, फर्स्ट मिल्क होता है, याद रखिएगा। विच कंटेन क्या है, सेवरल बॉडीज, विच कंटेन सेवरल बॉडीज, और ये एंटीबॉडीज़ बेटा, सेवरल एंटीबॉडीज़, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं और इसमें मेन एंटीबॉडी होती है IgA, याद रखिएगा। बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, लेकिन ज़्यादातर क्या होती है, IgA होता है, याद रखिएगा। ये इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, जो नया बच्चा जन्म लेता है उसमें बेटा क्या होता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए बेटा कोलेस्ट्रम बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध ज़रूर से ज़रूर पिलाना चाहिए। न पानी पिलाना है, न खाना खिलाना है, कुछ नहीं बनना, चाहे जितनी गर्मी पड़े। माँ के दूध में सब कुछ होता है बेटा, 80% 90% उसमें पानी ही है, पानी की कमी नहीं है। तो आपको गर्मी में पानी पिलाएंगे उसको कुपोषण हो जाएगा, दूसरा कुछ खिलाने लगेंगे कुपोषण हो जाएगा, द माल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, उसको पोषण पर्याप्त नहीं मिलेगा। लेकिन माँ का दूध, अब समस्या तब उत्पन्न होती है जब माँ में क्या होता है, दूध ही नहीं बनता है, या बनता है तो उतरता नहीं है, तब फिर बेटा ऑक्सीटोसिन का काम होता है, क्योंकि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को ही कहते हैं ना बेटा। हमारे पास क्या होता है, बर्थ हार्मोन भी क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को ही कहते हैं, क्योंकि यही हार्मोन जो है यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कहाँ पे, मायोमेट्रियम में, जिससे बहुत तेज़ी से झकझोरता है और बेबी क्या होता है, नीचे से फिर बाहर आ जाता है, याद रखिएगा। तो इसको हम लोगों ने देख चुका थोड़ा सा। अब हम इसी को आपने जो पढ़ा थोड़ा सा कुछ याद रखिएगा, जैसे कुछ पॉइंट्स आपके लिए स्पेशल हैं वो हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि आखिर पार्चुरेशन क्या होता है बेटा। ये देखिए, डिलीवरी ऑफ बेबी पार्चुरेशन कहलाता है। पार्चुरेशन कैसा हमारे पास मैकेनिज्म है बेटा, ये पूछेंगे। न्यूरो इंडोक्राइन का है मैकेनिज्म, ये देखो लिख रहे हैं, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब न्यूरॉन्स और क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सी, पिट्यूटरी के, दोनों का कॉम्प्लेक्स रिजल्ट होता है क्या, पार्चुरेशन। अभी यहीं पे इसको दिखाने वाले हैं कि कैसे आते हैं बेटा। सिग्नल कहाँ से मिलता है कि अब डिलीवरी होने वाली है, फुल्ली फीटस, डेवलप फीटस एंड क्या है, प्लेसेंटा, दोनों से सिग्नल क्या होता है, इनिशिएट होता है फॉर क्या है, पार्चुरेशन और डिलीवरी। डिलीवरी के लिए सिग्नल कहाँ से, फुल्ली फीटस क्या है, डेवलप फीटस एंड क्या होता है, प्लेसेंटा से। अब आते हैं बेटा हमारे पास
थोड़ा सा और देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे पास मैटरनल पिट्यूटरी से निकलता है, न मातृ पीयूष ग्रंथि से, वही पीयूष ग्रंथि है क्योंकि माता में पाई जा रही है, वो जन्म देने वाली बच्चे को, इसलिए मैटरनल पिट्यूटरी से कह रहे हैं बस। तो बेटा ऑक्सीटोसिन निकलता है मैटरनल क्या है पिट्यूटरी से। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ाता है। शुरुआत में कॉन्ट्रैक्शन फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से हुआ था, वो और बढ़ा देता है ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन और बढ़ाता है तो यूटेराइन मसल में कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से और ऑक्सीटोसिन निकलना चालू हो जाता है, और वो क्या है, इसी प्रकार से प्रतिक्रिया दोनों की होती रहती है और बेबी का बर्थ हो जाता है। ये पूरा हमारे पास पार्चुरेशन हुआ। उसी समय क्या होता है, जब गर्भावस्था होती है तो उसी समय क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप स्टार्ट हो जाती है, डिफ्रेंशिएट होती है और क्या करती है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेमोरी ग्लैंड पहले बनना चालू हो जाती है, सब कुछ होने लगता है, और जब माँ बन जाती है महिला तो बेटा फिर क्या, दूध का है निकलना चालू हो जाता है। इसी को हम लोग लैक्टेशन कहते हैं, ये याद रखिएगा, लैक्टेशन, दूध पिलाना ही लैक्टेशन है। और दूध कब पिलाएंगे, जब दूध बनेगा ना। तो ये करता क्या है बेटा, लैक्टेशन हमारे पास हेल्प टू मदर को हेल्प करता है इन फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी, कि माँ के लिए सुविधा है ये कि अपने बच्चे का वो क्या है, पोषण कर सके। और बेटा शुरुआत के कुछ हमारे पास जो दिन होते हैं उसमें जो होता है, जो दूध निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम में क्या होते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं प्रभु। ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, बच्चे में रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं ताकि उसको बीमारियां ना हो। और बेटा सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA। कौन सा, IgA आप याद रखिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं क्या है, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो इसको हम हटाते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो बच्चों आप ले सकते हैं। तो 1 मिनट लगेगा ताकि थोड़ा सा आपको ऐसा दिखाया जा सके कि न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म ये पूर्ण रूप से कैसे काम आपके पास हो रहा है, आप समझ जाइए। ताकि मान लीजिए बच्चों कि ये जो है, थोड़ा सा 1 मिनट में बनाएंगे। ये जो है यूटेरस था, ऐसे दिखा दे रहे हैं, पूरा नहीं उकरना है। यूटेरस है, यूटेरस में ये महाराज इंडोमेट्रियम है। ये क्या है, इंडोमेट्रियम है। इंडोमेट्रियम में हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा बेबी है, इसको हम बेबी मान ले रहे हैं कि ये पूरा बेबी है। जब ये पूरा हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये बढ़ गया, तो यहाँ वाल में अगल बगल ये क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है प्लेसेंटा से। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इनिशिएशन हो गया कि अब हम रेडी हैं किसके लिए, बर्थ के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा ऐसे दिखा दे रहे हैं कि ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहेंगे इसे, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और बेटा ये पूरा सिग्नल यहाँ से पहले कहाँ पे जाता है, यहाँ से हमारे पास जाएगा ऊपर, थोड़ा सा और जगह बना लेते हैं जहाँ पे लिखेंगे CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि सेंस ऑर्गन सेंसरी नर्व्स लेके जाएंगी कहाँ पे, ब्रेन में। कहाँ पे बेटा, ब्रेन में लेके जाएंगी कि भैया अब हम डिलीवरी के लिए रेडी हैं। तो ये देखो बेटा यहाँ पे गया कहाँ पे, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और स्पेशली कहाँ पे, ब्रेन में। कहाँ पे बेटा, ब्रेन में ये हमारे पास लेके गया। ये कौन सी नर्व थे, सेंसरी नर्व। इसने सिग्नल किया, इसको पहुंचा दिया ब्रेन को कि हम भैया डिलीवरी के लिए रेडी हैं। ब्रेन में सिग्नल पहुंच गया किसके द्वारा, सेंसरी नर्व्स के द्वारा। आप जानते हैं कि यहाँ भी सब जगह नर्व हैं। अब ये क्या किया, ब्रेन बेटा क्या है, CNS का वो भाग, ब्रेन जो मेन चीज़ है, वो क्या किया, पिट्यूटरी को ऑर्डर दिया। क्योंकि पिट्यूटरी क्या है हमारे पास है बेटा, इंडोक्राइन ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, जो ब्रेन के सेला टर्सिका कैविटी में पाई जाती है। याद रखिएगा, छोटी सी घंटी नुमा, हाइपोथैलेमस के नीचे। ये ब्रेन का भाग नहीं है, याद रखिएगा, ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी को ऑर्डर दी। पिट्यूटरी ने क्या किया, अब इसने ऑर्डर दिया तो क्या है, मोटर नर्व। क्या हुआ, मोटर नर्व। बात समझ में आई, मोटर नर्व, ठीक। अब ये क्या किया, पिट्यूटरी ने निकाला क्या, ऑक्सीटोसिन। क्या निकाला, ऑक्सीटोसिन। ये इंटीरियर, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो बेटा कहाँ से, मान लो यहाँ से कर दे रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकला और ब्लड के द्वारा महाराज कहाँ पे आ गया, फिर यूटेरस की वाल पे आया। और यूटेरस की वाल पे कहाँ, ये मायोमेट्रियम पे। कहाँ पे बेटा, ये है मायोमेट्रियम।
जो मध्य गर्भाशय स्तर होता है उस पर आके काम करने लगा और कॉन्ट्रैक्शन होने लगा और यहाँ पे इसी चीज़ें झकझोरने लगा। जब और झकझोरने लगा तो फिर सिग्नल क्या है, कहाँ गया, दोबारा देखो सिग्नल जा रहा है कहाँ पे, फिर बेटा सेंसरी नर्व के द्वारा सिग्नल कहाँ पे गया, ब्रेन में। कहाँ पे, ब्रेन में। दोबारा ब्रेन ने क्या किया, फिर जो है मोटर नर्व के द्वारा फिर पिट्यूटरी को ऑर्डर दिया। पिट्यूटरी ने फिर क्या है, और ऑक्सीटोसिन निकाला। क्या निकाला, और ऑक्सीटोसिन। निकाल क्या रहा है बेटा, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन निकाल रहा है। और ये क्या है, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। और क्या होता है, यूटेरस में और झकझोरने लगा। और ये काम क्या है, लगातार इसे चलता रहता है। ये इसको ऑर्डर देता है ना, मतलब सेंस पहुंचाता है। ब्रेन फिर क्या है, पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है। पिट्यूटरी फिर ऑक्सीटोसिन निकालती है। ये क्रम लगातार ऐसे बार बार चलता रहता है। और ऐसे ऐसे यहाँ से हिलते 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 बेबी क्या होता है, बर्थ कैनाल के द्वारा महाराज नीचे आ जाता है। तो यही है बेटा, ये पूरा मैकेनिज्म है क्या, ये पूरे मैकेनिज्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो। क्योंकि नर्व जो है सिग्नल लेके गई और नर्व मोटर नर्व ने सिग्नल दिया, बेस में क्या गई, पिट्यूटरी क्या निकाली, हार्मोन। तो इसे कहते हैं, किसका रोल आ गया, इंडोक्राइन ग्लैंड का। न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो पार्चुरेशन क्या है, किस प्रकार का मैकेनिज्म है, आपसे पूछा जाएगा। न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स एक्शन ऑफ क्या होता है, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। दोनों क्या है, न्यूरोक्राइन और इंडोक्राइन मिल करके जन्म बेबी का करवाते हैं। तो बच्चों, आपको ये कैसा लगा, हमको उम्मीद है कि पक्का आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है इसको भली भांति देखिए, इसके बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए, जो हम पोस्ट करते हैं उसको भी सॉल्व करिए। और बच्चों, चैनल पे कमेंट ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं जो है अगली वीडियो पे, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब ये चैप्टर आज फिनिश हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।